हाय फ्रेंड, हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। क्लास 10th का केमिस्ट्री हम लोग देखने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम पहला जो होता है, हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें होता है, कैसे क्या होता है कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम लोग को ये पता होगा कि ये क्या है। पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ये क्या है। देखिए, ये जो होता है, ये छोटा-सा जो होता है, ये प्लस का जो निशान है, इसे कहा जाता है नाभिक कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसे कहा जाता है नाभिक कहा जाता है, इसे नाभिक कहा जाता है, इसे नाभिक कहा जाता है। और इसके जितने भी ये सभी देख रहे हैं वृत्ताकार, इसे कहा जाता है कक्षा कहा जाता है, इसे कक्षा या सेल भी कहा जाता है। इसे कक्षा वृत्ताकार को कक्षा और सेल भी कहा जाता है। और इसे जो देख रहे होंगे, ये छोटे-छोटे जो बिंदु आकार के हैं, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जिसे ई से द्वारा सूचित किया जाता है, ई से द्वारा सूचित किया जाता है। ये सभी इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक में क्या-क्या होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। प्रोटॉन में नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है, और उसके चारों ओर जो होता है वो कक्षा होता है, और जो छोटे-छोटे होते हैं ये सभी क्या होते हैं? ये सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे देखते हैं हम लोग क्या, पहला नंबर पॉइंट क्या है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। सही बात है। हम लोग देखें यहाँ पर भी, ये क्या है? ये नाभिक है, इसे कहा जाता है नाभिक। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हम लोग को पता है कि नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, इसके चारों ओर क्या लगा रहा है? ये सभी क्या? ये सभी इलेक्ट्रॉन है। नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब आता है आवेश का SI मात्रक। हम लोग के पास क्या होता है? कूलम्ब होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, जिसे C से द्वारा सूचित किया जाता है। अब आता है चौथा नंबर पॉइंट, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, जहाँ पर n क्या है? जहाँ पर n कक्षा की संख्या है। जहाँ पर n क्या है? कक्षाओं की संख्या है। कक्षा किसे कहते हैं? कक्षा है हम लोग की, ये सभी क्या? ये सभी वृत्ताकार, ये सभी क्या है? कक्षा है। देखिए, ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा। तो हम लोग इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में? क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, कक्षा की संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होते रहता है। कक्षा की संख्या किससे सूचित किया जाता है? KLMNO से सूचित किया जाता है। कक्षाओं की संख्या को सूचित किया जाता है KLMNO से सूचित किया जाता है। अब देखते हैं पहला, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? मतलब पहला कक्षा मतलब फर्स्ट। पहला कक्षा मतलब पहला मतलब n का मान क्या रखना है हम लोग के पास? 1 रखना है। मतलब पहला, जहाँ n क्या? n है कक्षा की संख्या, तो पहला कक्षा बोल रहा है प्रथम कक्षा, तो प्रथम कक्षा मतलब पहला कक्षा मतलब n का मान 1 रखाएगा, तो 2n² हो गया। अभी n का मान कितना रखेंगे? 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, तो 2 गुना 1 क्या होगा? 2 होगा। मतलब अब यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 प्राप्त हुआ हमारे पास। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। अब देखते हैं द्वितीय कक्षा में। द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? द्वितीय कक्षा मतलब n का मान क्या रखेंगे हम लोग? 2 रखेंगे। n का मान 2 रखेंगे तो 2n² फॉर्मूला हो गया। और n का मान 2 रखेंगे तो 2 रख दिए, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 है, 2 लिख दिए। और यहाँ पर कितना? 2 दूना 4, तो 4 दूना कितना हो गया? 8। तो द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 8। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या माने n का मान, जो n का मान रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे? n का मान 3 रखेंगे। तो n का मान 3, 2n² है तो 2 आगे है, और n का मान कितना? 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 3 9, तो 2 गुना 9 18, यानी
तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। अब देखते हैं चतुर्थ कक्षा में। अब चौथा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? चौथा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? मतलब n का मान क्या रखेंगे? इसमें 4 रखेंगे, तो n का मान यहाँ पर क्या रखेंगे? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 और 16 दूना कितना? 32 तक। चौथा कक्षा में, चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। अब आता है पश्चिमी कक्षा में। अब आता है पश्चिमी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? पश्चिमी कक्षा मतलब n का मान कितना रखेंगे? 5 रखेंगे, तो n का मान 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। अब 25 गुना 2 कितना हो जाएगा? 50। यानी पंचम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 50। इसी प्रकार आप लोग लिखा सकते हैं छठी कक्षा, सातवीं कक्षा, आठवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग निकाल भी सकते हैं। अब देखिए एक पॉइंट हम नोट कर सकते हैं आप लोग। इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब हम लोग पाते हैं कि हमको पता होगा या नहीं भी पता होगा कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु कितने मौलिक कण होते हैं? 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन होता है। अब हम लोग तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ने वाले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। हम लोग को पता होगा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है, लेकिन इसके सर पर माइनस आवेश होता है। इसके सर पर माइनस आवेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसलिए ऋण आवेश होता है। दूसरा नंबर पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था। किस ईस्वी में किया था? 1897 ईस्वी में किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था। हम लोग इसको याद नहीं करना, हम बताएंगे आज इसकी ट्रिक बताएंगे याद करने का। अभी आपको याद नहीं करना, सिर्फ आपको देखना, नोट करना है। अब यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस के 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। कि इतना पहले इसका मान होता है। मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मान मतलब मान कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बोले तो यहाँ माइनस लगाना है, अगर प्रोटॉन बोले तो प्लस लगाना है, अगर न्यूट्रॉन बोले तो कुछ नहीं लगाना, क्योंकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। तो आगे बढ़ें, अब पढ़ेंगे हम लोग, देखिए भी। हाँ, अब क्या है? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटॉन है क्या? देखिए, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, मतलब प्रोटॉन को पी से सूचित किया था। प्रोटॉन को पी से सूचित किया जाता है, इसलिए प्रोटॉन पर धन आवेश रहता है। प्रोटॉन पर धन आवेश रहता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। हो गया। अब प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में किया था। कितना किया था? 1886 ईस्वी में किया था। अब प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? हम लोग बोले थे कि मान इतना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब मान होता है। जब बोले इलेक्ट्रॉन तो आगे माइनस लगाना है, जब बोले प्रोटॉन तो आगे प्लस लगाना है। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं न्यूट्रॉन पर। अब न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेशहीन, न्यूट्रॉन जो होता है वह आवेशहीन होता है, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश, धन या ऋण कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वह एक प्रकार का वह आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। अब आता है हम लोग को, अब हम जो बोले थे कि ट्रिक बताएंगे ये तीनों का, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को याद करने का ट्रिक बताएंगे। तो देखिए ट्रिक यहाँ पर हम लोग के पास ये है। देखिए ट्रिक क्या है? देखिए, इट पग नच, ये ट्रिक आपको याद रखना है। सिर्फ इट पग नच रखना है। अब ये ट्रिक काम कैसे करता है? देखिए, इट, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से टॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? टॉमसन ने। ई से इलेक्ट्रॉन, टो से टॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? टॉमसन ने। अब आता है पग। पो से प्रोटॉन, गो से गोल्डस्टीन, यानी प्रोटॉन का खोज किसने किया?
गोल्डस्टीन ने किया। अब आता है नच, नो से न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रॉन और चो से चैडविक। यानी न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने। यानी न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने। ट्रिक समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम लोग देखने वाले हैं नाभिक क्या है। नाभिक क्या है? नाभिक हम लोग पढ़े थे, शुरू में पढ़ गए थे। नाभिक क्या है? नाभिक परमाणु के केंद्र में उपस्थित रहता है। सही बात है। नाभिक ये जो होता है, नाभिक ये नाभिक जो होता है परमाणु के केंद्र में, ये परमाणु है, परमाणु के केंद्र में उपस्थित क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। बताए थे कि नाभिक में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। किसमें? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, और इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। ये सभी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाता है। और जिस वृत्ताकार कक्षा पर वो चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है उसे कक्षा या सेल कहा। जिस वृत्ताकार पर वो चक्कर लगाता है उसे कक्षा या सेल कहा जाता है, कक्षा या सेल कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से सूचित किया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन को हम आपको बताए थे, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इसलिए इसके सर पर माइनस आवेश होगा। और प्रोटॉन जो होता है यह धन आवेशित होता है, इसलिए इसके सर पर प्लस का चिन्ह होगा। और न्यूट्रॉन पर कुछ होता नहीं, इसलिए यहाँ पर इसे जीरो इसे दिया जाता है। न्यूट्रॉन पर मतलब कोई आवेश नहीं रहता, इसे जीरो दिया जाता है। उसके सर पर, न्यूट्रॉन के सर पर जीरो दिया जाता है, इसे सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को N0 से सूचित किया जाता है। अब आता है कक्षा या सेल किसे कहते हैं? कक्षा या सेल किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। परमाणु के नाभिक जो होता है चारों ओर के वृत्ताकार पथों पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। इन्हीं पथों को कक्षा या सेल कहा जाता है। इन्हीं पथों को कक्षा या मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है उन्हीं पथों को क्या कहा जाता है? कक्षा या सेल कहा जाता है। उन्हीं पथों को क्या कहा जाता है? कक्षा या सेल कहा जाता है। अब कक्षा किससे सूचित किया जाता है? इसे KLMNO या 1 2 3 4 5 से सूचित किया जाता है। किसे? कक्षा या सेल को KLMNO या 1 2 3 4 से सूचित किया जाता है, कक्षा या सेल को। अब आता है हमारे पास उपकक्षा। अब आता है कक्षा से आ गया हम क्या? उपकक्षा। प्रत्येक कक्षा में उपकक्षा मौजूद होते हैं। मतलब प्रत्येक कक्षा में, मतलब हर एक कक्षा में उपकक्षा उपस्थित होता है। प्रत्येक कक्षा में हर उपकक्षा उपस्थित होता है, जिसे SPDF कहा जाता है। SPDF द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब उपकक्षा को SPDF से सूचित किया जाता है। और प्रत्येक उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है। मतलब प्रत्येक उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या वह निश्चित होती है, जो इस प्रकार है। पहले उपकक्षा को सब सेल भी कहा जाता है। और प्रत्येक कक्षा में कई उपकक्षा मौजूद होती है, जिसे SPDF से सूचित किया जाता है। और प्रत्येक उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है, मतलब बदलता नहीं है, वो निश्चित होती है। अब उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है देख लेते हैं हम लोग। उपकक्षा क्या होता है? SPDF 4 उपकक्षा है। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 6 10 14। आपको याद ये रखना होगा कि S उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और D उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और F उपकक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो SPDF 2 6 10 14, 2 6 10 14, इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। तो हम लोग कल देखेंगे, हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग देखेंगे कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाने का नियम। कल हम लोग बताएंगे इसे कैसे सजाया जाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाने का नियम ये आपको कल बताएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये वाला, आज हम लोग देखेंगे ये। यहाँ पर कुछ तत्व हैं
इधर कुछ तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तक है। 10 को यहाँ पर दिया है। और हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। अब कक्षा इसका जो होता है वो क्या होता है? कक्षा देखिए, कक्षा जो होता है यहाँ 1, 2। अभी लिथियम, हम लोग को पता होगा कि ये जो होता है इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसे कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? देखिए 3 है, हम लोग को पता होगा कि 2 8 8 2 8 8 8 से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है। 2 8 8 से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है। जैसे ये हो गया 1 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 कक्षा ये पूरा भर गया, 2 कक्षा पूरा भर गया। अब किस में आएगा? 8 में। अब किस में आएगा? 8 में। अब 8 में लाएंगे क्या होगा? 2 1 हो गया। बेरिलियम बी है, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 और 2 8। जिसका बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी इसका संयोजकता होता है। जैसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 3। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 4 संयोजकता। अगर 5 रहे, जब बाहरी कक्षा में 5 रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यह जो होता है यह 8 में से 5 को घटा दिया जाता है। जब 4 से ऊपर चल जाए तो यह इस पर 8 से 5 को घटा देते हैं तो कितना होगा? 3। और यहाँ 6 है तो 6, 8 में से 6 जाए कितना? 2। और यहाँ 7 है तो 8 में से 7 जाए कितना? 1। और यहाँ 8 आ गया तो 8 में से 8 जाए कितना? 0। ये हो गया इसका संयोजकता। ये हो गया क्या? इसका संयोजकता हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। देखिए तत्वों का यहाँ SPDF 2 6 10 14 ये तो कक्षा बता ही दिया आप लोगों को, क्यों बता दिए। अब हम लोग देखने वाले हैं इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे हम लोग। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे? पहले हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा, ये वाला पढ़ना पड़ेगा, इसको हम बताएंगे। अभी तक रहने दीजिए, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।